नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत क्लास 10 हिंदी कोर्स बी यानी स्पर्श हिंदी कोर्स में कौन सी चलती है, स्पर्श भाग 2। तो पाठ कबीर की साखी से संबंधित हम MCQs लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कौन सी रचना कबीर की नहीं है? विकल्प साखी, विनय पत्रिका, शबद, रामायणी। तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। ये कबीरदास की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा, जो लोग केवल खाते और सोते हैं, कबीर के अनुसार वे लोग सुखी क्यों होते हैं? विकल्प भोग विलास में लिप्त न रहने के कारण, मंदिर में पूजा करने के कारण, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के कारण, परिवार के साथ न रहने के कारण। सही उत्तर होगा सांसारिक मोह माया से दूर रहने के कारण। प्रश्न नंबर तीसरा, कबीर की साखी की भाषा क्या है? विकल्प अवधी, पंचमेल खिचड़ी, ब्रज, बघेली। तो सही उत्तर होगा पंचमेल खिचड़ी। प्रश्न नंबर 4, कबीर के अनुसार सुखी कौन लोग हैं? विकल्प जो लोग पूरे समय खाते हैं, वे लोग जो सोते रहते हैं, जो लोग केवल खाते और सोते हैं, जिन्होंने खाना और सोना त्याग दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा जो लोग केवल खाते और सोते हैं। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? विकल्प अहंकार समाप्त होने पर, मीठा खाने से, बोलने के अभ्यास से, ईश्वर की भक्ति से। तो सही उत्तर होगा अहंकार समाप्त होने पर। प्रश्न नंबर 6, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? विकल्प क्रोधी और अहंकारी बनने के लिए, चालाक और बलवान बनने के लिए, सदाचारी और निर्मल बनने के लिए, ईमानदार और व्यापारी बनने के लिए। तो सही उत्तर होगा इसका सदाचारी और निर्मल बनने के लिए। प्रश्न नंबर 7, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख पाते? विकल्प हिमालय पर होने के कारण, अज्ञानता के कारण, अदृश्य होने के कारण, विशेष स्थान पर होने के कारण। तो सही उत्तर होगा अज्ञानता के कारण। प्रश्न नंबर 8, कबीर सच्चा भक्त किसे मानते हैं? विकल्प जो अपने परिवार से प्रेम करता हो, जो ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो, जो अपने गुरु का कहना मानता हो, जिसने उस शिक्षा प्राप्त कर ली हो। तो सही उत्तर होगा जो ईश्वर को सच्चे हृदय से प्रेम करता हो। अगला प्रश्न नंबर 9, कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? विकल्प मंदिर के दीपक को देखकर, घर के दिए को देखकर, कुल के दीपक को देखकर, ज्ञान रूपी दीपक को देखकर। तो सही उत्तर होगा ज्ञान रूपी दीपक को देखकर। प्रश्न नंबर 10, साखी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? विकल्प साक्षी, साक्षी, सखी, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इसका साक्षी। प्रश्न नंबर 11, लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि में लोग पंडित क्यों नहीं बन पाते? विकल्प सांसारिक मोह माया में न पड़ने के कारण, भोग विलास में लिप्त न होने के कारण, ज्ञान के पीछे न भागने के कारण, सांसारिक ज्ञान के पीछे भागने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा सांसारिक ज्ञान के पीछे भागने के कारण। प्रश्न नंबर 12, पोथी पढ़ में कौन सा अलंकार है? विकल्प यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, उपदेश देने वाली साधुओं की खिचड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया है? विकल्प कबीरदास ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, जायसी ने। तो सही उत्तर होगा कबीरदास ने। प्रश्न नंबर 14, साखी के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन होता है? विकल्प पोथी पढ़ने वाला, ग्रंथ पढ़ने वाला, ज्ञान की बातें करने वाला, प्रेम का अक्षर पढ़ने वाला। तो सही उत्तर होगा प्रेम का अक्षर पढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 15, साखी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प पुस्तकी ज्ञान को महत्व देना, गुरुकुल के ज्ञान को महत्व देना, जीवन का व्यवहारिक ज्ञान। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन का व्यवहारिक ज्ञान। अगला प्रश्न नंबर 16, साखी शब्द किससे बना है? विकल्प साक्षी से, साक्षी से, साक्ष्य से, साक्षी से। तो सही उत्तर होगा साक्षी से। अगला प्रश्न नंबर 17, जब मैं था तब हर नहीं, मैं किसके लिए कहा गया है? विकल्प
लोगों के लिए, कबीर के लिए, अहंकार के लिए, शिष्यों के लिए। तो सही उत्तर होगा अहंकार के लिए। प्रश्न नंबर 18, कबीर के अनुसार घर जलाने से क्या तात्पर्य है? विकल्प, बुराइयों को नष्ट करना, घर को जलाकर नष्ट करना, घर में आग लगाना, पृथ्वी पर बुराइयों का बढ़ना। तो सही उत्तर होगा बुराइयों को नष्ट करना। प्रश्न नंबर 19, साखी में कबीर किसका घर जलाने की बात कह रहे हैं? विकल्प, जिसका घर अच्छा नहीं है, सच्चे मार्ग पर चलने वाला का, शत्रुओं का घर, जो कबीरदास की बातें नहीं मानता। सही उत्तर होगा सच्चे मार्ग पर चलने वाले का। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कबीरदास की कौन सी भाषा नहीं है? विकल्प, पंचमेल खिचड़ी, सदुखड़ी, खड़ी बोली, कई भाषाओं का मिश्रण। तो सही उत्तर होगा इसका खड़ी बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कबीर के अनुसार निम्नलिखित में से ज्ञानी कौन नहीं बन पाता? विकल्प, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने वाला, पोथी पढ़ने वाला, अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला, सभी धर्मों को समान देखने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोथी पढ़ने वाला। ठीक, इसमें ये पूछा गया था ज्ञानी कौन नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न नंबर 22, जलती हुई मशाल किसका प्रतीक है? विकल्प, धर्म का, ज्ञान का, शक्ति का, ज्वाला का। सही उत्तर होगा ज्ञान का। प्रश्न नंबर 23, कबीर के अनुसार तन शीतल होने से क्या आशय है? विकल्प, शरीर को ठंडक पहुँचाना, ठंडी हवा का बहना, शीतल जल से स्नान करना, सुख शांति का अनुभव होना। तो इसका सही उत्तर होगा सुख शांति का अनुभव होना। प्रश्न नंबर 24, ऐसी बाड़ी बोलिए में कौन सा अलंकार है? विकल्प, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार। तो सही उत्तर होगा इसका अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 25, जो लोग केवल सोते और खाते हैं, कबीर के अनुसार वे लोग सुखी क्यों हैं? विकल्प, सांसारिक भोग विलास के कारण, भौतिक साधनों का आनंद लेने के कारण, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के कारण, वे केवल स्वयं की चिंता करने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा सांसारिक मोह माया से दूर रहने के कारण। प्रश्न नंबर 26, कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है? विकल्प, मंदिर में, मस्जिद में, सृष्टि के कण में, चर्च में। तो सही उत्तर होगा सृष्टि के कण में। प्रश्न नंबर 27, साखी के आधार पर बताइए कस्तूरी मृग किसकी खोज में भटकता रहता है? विकल्प, अपने बच्चों की खोज में, पानी की खोज में, कस्तूरी सुगंध की खोज में, भोजन की खोज में। तो सही उत्तर होगा इसका कस्तूरी सुगंध की खोज में। प्रश्न नंबर 28, कबीर की साखियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विकल्प, नैतिकता और ज्ञान की, सामान्य ज्ञान की, भौतिक और रसायन विज्ञान की, भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान की। तो सही उत्तर होगा नैतिकता और ज्ञान की। प्रश्न नंबर 29, कबीर के अनुसार अंधकार किससे मिटता है? विकल्प, भोग विलास से, स्वयं की चिंता से, ग्रंथों के अध्ययन से, ज्ञान के प्रकाश से। तो सही उत्तर होगा इसका ज्ञान के प्रकाश से। प्रश्न नंबर 30, कबीर क्या देखकर चिंतित हैं? विकल्प, संसार की विलासता, संसार की जागरूकता, संसार की नश्वरता, संसार की सरलता। तो सही उत्तर होगा संसार की नश्वरता। प्रश्न नंबर 31, कबीर ने विरह को किसके समान बताया है? विकल्प, बिच्छू के समान, सूर्य के समान, बिल्ली के समान, सर्प के समान। तो सही उत्तर होगा सर्प के समान, सर्प अथवा सांप के समान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रवर्तक संत कवि कौन है? विकल्प, सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो सही उत्तर होगा कबीरदास। प्रश्न नंबर 33, कबीर किसके उपासक थे? विकल्प, साकार ईश्वर के, निराकार ईश्वर के, धार्मिक ग्रंथों के, नदियों के। तो सही उत्तर होगा निराकार ईश्वर के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कबीर के अनुसार मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ किसके समान हैं? विकल्प, प्रकाश के समान, दैत्य के समान, दुष्ट मनुष्य के समान, अंधकार के समान। तो सही उत्तर होगा अंधकार के समान। प्रश्न नंबर 35,
किस प्रकार के मनुष्य पर कोई मंत्र काम नहीं करता है? विकल्प, जिनके मन में ईर्ष्या की भावना पनपती है, जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है, जिनके शरीर में सर्प रूपी विरह बस जाता है, जिनके शरीर में बिच्छू रूपी विरह बस जाता है। तो सही उत्तर होगा जिनके शरीर में सर्प रूपी विरह बस जाता है। प्रश्न नंबर 36, मृग कस्तूरी सुगंध को क्यों नहीं खोज पाता है? विकल्प, उसे ज्ञात नहीं कि कस्तूरी सुगंध उसकी नाभि में है, कस्तूरी सुगंध का हिमालय की चोटी पर होने के कारण, कस्तूरी सुगंध चंदन के पेड़ की जड़ों में होने के कारण। सभी उत्तर सही है, तो इसका सही उत्तर होगा उसे ज्ञात नहीं कि कस्तूरी सुगंध उसकी नाभि में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कबीर दास के गुरु कौन थे? विकल्प, विट्ठलनाथ, गुरु नानक जी, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर होगा रामानंद। प्रश्न नंबर 38, कबीर के अनुसार संसार में दुखी कौन है? विकल्प, अज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग, व्यापारी लोग, पोथी पढ़ने वाले लोग। तो सही उत्तर होगा ज्ञानी लोग। प्रश्न नंबर 39, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प, काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में, मथुरा में। सही उत्तर होगा काशी में, जिसको हम बनारस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, कबीर ने किस पर बल दिया? विकल्प, पूजा पाठ पर, आध्यात्मिक पर, राम रहीम की एकता पर, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने पर। सही उत्तर होगा राम रहीम की एकता पर। प्रश्न नंबर 41, कबीर की बाड़ी किसमें संग्रह है? विकल्प, कबीर की बाड़ी में, कबीर पच्चीसी में, कबीर मठ में, बीजक में। तो सही उत्तर होगा बीजक में। प्रश्न नंबर 42, बीजक के कितने भाग हैं? विकल्प, 3, 4, 5, 8। तो सही उत्तर होगा इसका 3। प्रश्न नंबर 43, कबीर का अंतिम समय कहाँ बीता? विकल्प, पोखरण में, बरसाना में, मगहर में, चित्रकूट में। तो सही उत्तर होगा इसका मगहर में। प्रश्न नंबर 44, कबीरदास का निधन कब हुआ था? विकल्प, 1635 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1518 ईस्वी में। तो इस प्रकार साकी से संबंधित MCQs क्या हो गए? समाप्त हो गए। अगर अब भी इस पाठ से संबंधित अगर कोई डाउट हो, अगर प्रश्न हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।